चलिए हेडिंग डालिए। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर प्लेन हम लोग खूब देख चुके हैं, अब हमारा मेन टॉपिक आ चुका है पोलर फॉर्म, या इसी का एक और नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, क्योंकि इसमें साइन और कॉस आने वाला है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या इसी को बोलते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ये सब एक ही नाम है, एक ही आदमी का इतना नाम है। पोलर फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये दिखेगा। जैसा ये नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, तो इसका मतलब साइन कॉस आ जाएगा इसके अंदर। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है तो कहीं ना कहीं मॉडुलस आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा। मॉडुलस एम्पलीट्यूड आपको पिछले ही क्लास में बता चुके हैं। एकदम ध्यान से पूरे थ्योरी को सीखिएगा, समझिएगा। उसके बाद हम लोग शानदार शानदार सवाल सब डिस्कस करेंगे इसमें। लिख लिए हेडिंग सबसे पहले, पोलर फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स ही नंबर का ये सब रूप है, अलग अलग तरह से ये दिखता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ऐसा दिखेगा। बताएं? चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। मान लेते हैं लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z है। z कैसा है, a प्लस में आयोटा b। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स एन एंगल, एक एंगल बना रहा है, एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। देखो मान लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो कैसा दिखेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए। आप पहले प्रोसेस को पूरा समझिए। ये हमारे पास मान लीजिए इमेजिनरी एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है बोलो, रियल एक्सिस। दो ही एक्सिस होता है इसमें, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश। ये हमारे पास होता है रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इमेजिनरी एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। अब मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b है। ज़रा उसको उस प्लेन पर प्लॉट कीजिए तो सर x का मान, ये रियल पार्ट पर a है, इमेजिनरी पार्ट पर कितना बोलो, b है। तो मान लेते हैं रियल पार्ट पर, जैसे मान लो रियल पार्ट पर ऐसा होता z बराबर 3 प्लस में 4 आयोटा या 5 प्लस में 3 आयोटा, कुछ भी होता है। तो x पर कितना नापते आप, 5, y पर कितना नापते, 3। तो वही तो ऐसे नापेंगे, x पर a और y पर कितना नापेंगे बोलो, b। तो a कहाँ पर, हमको कुछ पता ही नहीं है, यही होगा 1 2 3 4 5। अगर a का मान 5 हो तो 5 पर जाकर रुक जाएंगे। यही मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक a है, अब b कितना है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक b। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं इसका नाम मैंने दिया p, और p का नाम कितना दे दिया मैंने, a और b। यही ना होता है रियल एक्सिस पर, ये किस पर है बोलो, इमेजिनरी एक्सिस पर। तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हो गया a, और यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हो गया बोलिए b। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, a और b ये लेंथ हो गया। इन दो आदमी को अंदर जाने दो। तो तुम आओ आगे, पीछे जो आए हो, सबसे लास्ट में जो हो, मेरे पास इधर आओ आगे। हाँ बैठ जाओ, यहाँ पर आओ तुम। चलिए
मान लेते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा कैसे बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये जो लाइन मिलाएंगे तब ना बनाएगा थीटा। दिस इज़ एंगल थीटा। नाम देते हैं P, इसका नाम कुछ भी दे दो, यहाँ पर नाम दे देते हैं A, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना मान लीजिए R, और एंड हमने माना है जो OP का लंबाई है, लेंथ ऑफ OP, उसको क्या मान लिया हम लोगों ने, R। अरे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पोल से कुछ ना कुछ दूर होगा ना। देन इन दिस केस बोलिए, इस प्लेन में O को क्या बोलेंगे, O इज़ कॉल्ड पोल। क्या बोलेंगे, पोल कहते हैं इसको, पोल। पहले हम लोग ऑरिजिन कहते थे, अब बोलेंगे पोल। तो पोल से ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है, बोलिए कोई आदमी, सर यहाँ दूर है R यूनिट दूर है, R यूनिट दूर है। और अगर पूछेंगे ये एंगल कितना बना रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, थीटा बना रहा है। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसी का पोलर कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो बोलेंगे सर ये R थीटा है। किसी भी नंबर का, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो तरह से लिख सकते हैं। वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, AB जैसे 5 3 4 2 1 5, और अभी हम लोग पढ़े हैं, कोई भी पॉइंट को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, वो पॉइंट पोल से कितना दूर है और कितना एंगल बना रहा है, जिसको हम लोग पोलर प्लेन में ऐसे भी बना रहे थे ना। ये वाला प्लेन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस किए हैं, 2 दिन क्लास में यही चला, यही सब प्लेन पर भी ये सब डिस्कस करने वाले हैं। देन अगर आपसे पूछे कोई आदमी, देन पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि पोलर निर्देशांक ऑफ पॉइंट P, तो P का जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा R और थीटा। यही वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो दूर होगा उस पोल से। जितना दूर होगा उसको मैंने R मान लिया है, जितना एंगल बन रहा है उसको क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो आइए इन ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल पकड़ते हैं हम लोग OAP। तो OAP में ज़रा देखो तो एंगल हमारे पास जो ये बन रहा है AOP या OAP, या सीधा एंगल A भी लिख सकते हैं, वो क्या 90 डिग्री है कि नहीं है। देखो ना ये वाला एंगल ये तो 90 डिग्री होता ही है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो अगर हम आपसे पूछें बताओ तो वहाँ पर से कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो अगर इस एंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में ध्यान से, तो सर थीटा के सामने ये P बनता है और ये बनता है B और ये बनता है H। तो आप बोलिएगा सर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H, यानी कि OA आर डिवाइडेड बाय OP। पहले बोलिए ये लाइन सबको समझ में आया जो मैंने लिखा है, बोलो तो साक्षी समझ में आया। मैंने पूछा कॉस थीटा, तो सर थीटा के एंगल के सामने P होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस यानी कि आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होगा कि नहीं होगा, तो बताओ तो ज़रा सा। अगर हम ये पूछें आपसे तो बताइए तो OA बराबर कितना होगा, तो OP कॉस थीटा। तो OA बराबर कितना होगा, बोलिए OP। तो OP का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ का लंबाई हमने क्या माना है, R। वेरी गुड। सो R कॉस थीटा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हो गया R कॉस थीटा। एंड अच्छा OA है कितना बताओ, तो OA का मतलब A, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको A बराबर R कॉस थीटा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं मेन फार्मूला पर। हाँ, इसी के साथ क्या निकालेंगे फिर, साइन, और नीचे जाएगा थोड़ा सा, चलो अब दिख रहा है। आइए यहाँ पर से एंड अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा साइन थीटा बराबर, सर यहाँ से देख रहे हैं ये ट्रायंगल में P/H, बोलो जी ये हो जाएगा सर AP डिवाइडेड बाय OP। तो बताइए तो AP बराबर कितना हो गया, तो AP बराबर सर हो गया OP साइन थीटा। क्या, OP साइन थीटा। तो बताओ AP बराबर कितना, तो AP बराबर सर हो गया OP। तो OP का मान फिर से कितना है, बोलिए R साइन थीटा, R साइन थीटा। और OAP है कितना, तो AP हमारे पास है B, यानी कि B बराबर हम लोग लिख सकते हैं R साइन थीटा। सो 9, अब देखिएगा 9 x हमारे पास जो z था वो क्या था, z था a प्लस आयोटा b। ध्यान से देखिएगा a प्लस में आयोटा b। बोलो a का मान कितना निकाले, a का मान हो गया r cos थीटा। उसके हिसाब से आप पोलर फॉर्म लेके चल रहे हैं इसको, एंगल और डिस्टेंस के फॉर्म में, r cos थीटा आप प्लस में आयोटा b का मान बोलिए, तो b का मान कितना है बोलिए, r साइन थीटा, r साइन थीटा। तो देखो तो यहाँ से हम लोग, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं बन रहा है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में सिर्फ यहाँ पर दोनों से r कॉमन निकाल सकते हैं, क्या दोनों से r कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया cos थीटा आयोटा साइन थीटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हमारे पास था x और y के फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, x एक्सिस से कितना दूर, y एक्सिस से कितना दूर, इसमें 3 4 5 6 ऐसे लिखाता था। इसमें जो लिखा हुआ है ये पोल से कितना दूर है, डिस्टेंस, और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको बोलते हैं दिस फॉर्म इज कॉल्ड, दिस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, पोलर फॉर्म, क्योंकि इसमें पोल से डिस्टेंस नापा गया, एंगल कितना बन रहा वो नापा गया। और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि देखो इसमें आ गया साइन और कॉस, तो हो गया इसी का नाम ट्रिगोनोमेट्रिक, जैसा नाम है वैसा ये है। और बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। और क्या है ये आर, क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यही दूरी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ना बोलते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, अभी निकालना भी सिखाएंगे आपको। और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, जो एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या है, दूरी है और एंगल है, मॉडुलस है और क्या है बोलो, एम्पलीट्यूड है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं आर बराबर, अभी इसको प्रूव भी करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, इसको याद आ रहा है, आर का मान होता है पाइथागोरस थ्योरम से, कल भी प्रूव किए थे। और ये होता क्या है बोलो, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड ही असल में आर होता है, यही है मॉड ऑफ जेड। तो अगर कोई पूछेगा, इसी का नाम देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस फॉर्म को पोलर फॉर्म कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, मॉडुलस आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, इतना नाम है इसका। चलिए, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले यहाँ तक लिखे तो, यानी कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को आज के दिन चेंज कर दिया है पोलर फॉर्म में, या कह सकते हैं आप इसको एंगल और डिस्टेंस के फॉर्म में, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। आज के बाद से आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा भी कह सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिएगा अभी इस फॉर्म में हम लोग कैसे बदलेंगे। पहले इसको लिखिए, क्या नाम है आपका, अंक, इसको पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना दूर है, कितना एंगल बना रहा है, यही होगा पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए देखिए यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म अगर पूछेगा आपसे, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, ये होता है z बराबर आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। आज के दिन से वो याद कर ली, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। एक और रूप होता है इसका भी हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले 10 10 कॉट कैसे आएगा, पी बी एच, तो बी का मान कैसे निकलेगा, साइन से निकल रहा है, कॉस से निकल रहा है, 10 लगा देंगे तो पी और बी, तो आर से मिलवे नहीं करेगा हमको, आर आएगा तभी जब एच आएगा, तो एच किस में आता है, कॉस में और साइन में, कॉस और 10 में तो एच है ही नहीं, तो इसीलिए कॉस और साइन ही आएगा, 10 नहीं आएगा। हाँ, एंगल निकालने में भी 10 आएगा, बदल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कॉस है और साइन है, उसका तो उल्टा ना होता है, दो फंक्शन। और सुनो, वेयर अगर पूछे आपसे आर क्या है, तो आर को क्या बोलिएगा, आर इज़ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस नंबर का मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पोल, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोल से कितना दूर है। चलो लिखते कैसे हैं बोलिए, तो आर बराबर होता है रूट अंडर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ए स्क्वायर और प्लस में क्या होता है बोलो, याद आ रहा है ये चीज़। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड जेड भी लिखते हैं, पिछले ही क्लास में हम आपको मॉडुलस डिटेल में लिखा चुके हैं, तो अब ज़्यादा इसमें डिस्कस ना करेंगे। एंड एक और चीज़ इसमें है थीटा, तो थीटा को क्या बोलते हैं बोलिए, थीटा इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट, थीटा इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट। और एक और इसका नाम है बोलिए एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोट कैसे करते हैं इसको बताइए,
तो थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, थीटा को लिखेंगे हम लोग ARG ऑफ Z या AMP ऑफ Z। अच्छा, जो ये होता है हमेशा आर्गुमेंट जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी डिस्टेंस निगेटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। पोल से दूरी पूछ रहे हैं तो चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, पोल से हमेशा दूरी कैसा होगा, हमेशा दूरी पॉजिटिव होता है। पोल से हमेशा दूरी क्या होता है, बोलिए, पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये आर्गूमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। एंगल है तो एंगल तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं कि एंटी क्लॉक ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। इसके बारे में कल एक बात बताए थे हम आपको कि आर्गूमेंट जो होता है थीटा का मान वो -π से +π के बीच में होता है, बताए थे। इस आर्गूमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे, सीधे लिख देंगे इसको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मुख्य मान, प्रिंसिपल आर्गूमेंट यानी कि प्रिंसिपल एंगल। जैसे कैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं एक तो प्रिंसिपल, सारे टीचर का हेड, वही मुख्य मान थीटा का वो मान जो कि आर्गूमेंट निकालते हैं जो खास है। बाकी और भी मान निकलता है आर्गूमेंट का, चूँकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, घुमाते जाइए घूमता रहेगा ये, और भी एंगल सब निकलता है। तो ये मान जो है वो खास मान, इतना लिख लिए, हो गया। इतना बात आप पहले से भी जान रहे थे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ना इसके आगे चलिए इसको हम निकालना चाह रहे हैं जी। अभी देखो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया है और ये हमारा कितना हो गया, r है। तो देखो 4 मॉडुलस कैसे निकलेगा। तो मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हम लोग निकाला उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखो ज़रा ध्यान से, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 आपको याद है, याद कीजिए। 1 and 2 क्या लिखा हुआ ज़रा देखिएगा, 1 की जगह पर होगा a बराबर r cos थीटा, तो a स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा r cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में r sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 1 और 2, पहला का स्क्वायर किया और दूसरा का स्क्वायर किया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद देखो तो शानदार सा फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा क्या, और यहाँ होगा क्या r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो कोई दिक्कत इसमें, यहाँ से दोनों से, हाँ बिल्कुल वही निकाल रहा है। वेरी गुड एकदम ठीक, तुम समझ गई हो। यहाँ से हमारे पास हो गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा बोलो, sin स्क्वायर थीटा। तो देखो तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इसका मतलब r स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि r का मान कितना हो गया बोलो तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r क्या है, r घुमा फिरा के वही चीज़ है, z का मॉडुलस है, यानी कि r बराबर जो है वो है मॉड ऑफ z, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोल से दूरी होता है वो मॉडुलस के बराबर होता है। बात समझ में आई, ये वही कहानी है जो दोबारा मैंने आपको दूसरे तरह से सुनाया। देखिए इसको, अब आइए 4 एंगल के लिए, आर्गूमेंट के लिए, इसको लिखिएगा 4 मॉडुलस के लिए हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारे पास मॉडुलस निकल जाएगा। लिखिए अपने कॉपी पर, लिख रही हो जी, कायनात लिख ली, सिमरन लिखी, ऊपर वाला मिटाएं, ये मिटा दें ना, देखिए अभी आप लोग तेज ना चलाइए। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हो, ये यहाँ हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस प्लेन में। तो जब कहीं भी होगा तो फिर एंगल बदलेगा, एंगल कभी 90 से बड़ा होगा, कभी 90 से छोटा होगा, कभी 180 से बड़ा होगा, कभी 0 से छोटा हो जाएगा, बहुत जगह एंगल भाग सकता है। तो एंगल ही निकालने में असल होता है चैलेंजिंग। एंगल निकालना हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं 4 आर्गूमेंट, बस। और इसके बाद हम लोग सवाल ही स्टार्ट करेंगे। आर्गूमेंट बोलिए तो आर्गूमेंट का मतलब क्या, थीटा, कितना एंगल बना रहा हमको पता करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 2 by 1,
2 को 1 से क्यों डिवाइड करें? 2 में है साइन थीटा, ज़रा देखिएगा ध्यान से। 2 में क्या है बोलो? 2 में है साइन थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा, हाँ 10 बना रहे हैं, तो b ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा। देखो ज़रा a में क्या लिखा हुआ है? a cos थीटा, सॉरी a बराबर r cos थीटा, पहला क्वेश्चन यही ना है, और दूसरा होगा b बराबर r साइन थीटा। हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो हम 2 में 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 ऊपर का मतलब r साइन थीटा ऊपर और r cos थीटा नीचे। देखो तो r से r हो गया कैंसिल, तो b बाई a बराबर कितना हो गया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आप बचपन ही से पढ़े हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलिए क्या होता है जी? टेन थीटा। यानी कि अगर हमसे ये कहा जाए b बाई a बराबर कितना होगा, तो टेन थीटा। और थीटा क्या है? बोलिए, थीटा इज़ द आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई पूछे बताओ टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर b बाई a। तो बोलो b का मान कहाँ से आएगा? तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो सर लिखा हुआ है। z बराबर स्टार्टिंग में क्या माने थे? a प्लस में आयोटा b, तो a का मान पता है, b का मान भी आपको पता ही होगा। दोनों वहाँ से रख दीजिएगा, टेन थीटा निकल जाएगा। अच्छा बोलो, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद a और b रखने के बाद मान लो आया 1, तो एंगल कितना बन रहा होगा? 1 कब होता है 10 में? 45 डिग्री, 45 है ना। मान लो पूरा कैलकुलेशन a और b रखा मैंने, a और b रखने के बाद आया 1/√3, तो कितना एंगल बन रहा होगा बोलो? 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर डिसाइड होगा a और b पर, a और b का मान जो होगा उसी हिसाब से कट के आएगा, उतने ही में से आएगा। हर होता तो सबका मान है ना, कुछ और भी मान होगा जो हम बीच में दिखा देंगे आपको, लेकिन उतने ही में से आएगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इतना ही से आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, जो मान आपको ऑलरेडी पहले से याद है। चलिए इसको लिखिए आर्गूमेंट के लिए। कभी कभी कुछ किताब में इसको ऐसे लिखता है, थीटा बराबर, जो असल में थीटा हमको निकालना है, तो थीटा बराबर 10 उधर जाएगा ना, तो हो जाता है इनवर्स, ऐसे करके लिखते हैं 10 इनवर्स b बाई a। ठीक है, कितने लोग इसको देखे हुए हैं पहले से? फिजिक्स के बुक में देखी हो? चलो अभी इसको मिटा देते हैं, ज़्यादातर बच्चा नहीं जान रहा है इसको। चलो अभी खाली इसी को लिखिए। अभी इतना ही जानिए कि टेन थीटा कैलकुलेशन करना है। अगर मान लो कट कुट के आया √3, तो क्या बोलेंगे? 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कट कुट के आया 1, तो बोलेंगे 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, बस और कुछ नहीं। माने टेन थीटा हमको निकालना, हमको थीटा चाहिए। थीटा का मतलब ये, हाँ 10 के टेबल से ही सारा मान आएगा घूम फिर के। ठीक है, स्टार्ट करें? सवाल स्टार्ट करें। देखो पहले दोनों एक्सिस पर देखेंगे हम, पहले देखेंगे रियल एक्सिस पर और उसके बाद देखेंगे इमेजिनरी एक्सिस पर, उसके बाद फिर आएंगे यहाँ 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 और यहाँ। चलो पहले लाइन पर देखते हैं। लाइन पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में कैसे लेके जाएंगे। मिटाएं सबको, ये सब मिटाएं, ये सब हो गया, फिनिश। चलिए नोट नंबर 1 डालिए, लिखिए नोट नंबर 1। when a complex number lies in रियल एक्सिस का ही नाम क्या है बोलिए? एक्स एक्सिस। एक ही बात है, आप रियल एक्सिस कहिए या एक्स एक्सिस कहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है उसमें एंगल लिखते हैं और डिस्टेंस लिखते हैं। मतलब इस वाला पोलर प्लेन पर बातचीत हो रही है। पोलर प्लेन आपको याद होगा, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पर हमारा एक सर्कल, यहाँ पर दूसरा सर्कल, 1 यूनिट 2 यूनिट जो बनवाए थे आप लोगों से, याद आ रहा? ये वाला हमारा तीसरा सर्कल, इसी तरह से बगल में चौथा सर्कल, और फिर लाइन सब होगा 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके हल्का सा रफ फिगर हम बना ले रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखो ये सब हम लोग पिछले दिन से पढ़ रहे हैं जी, 3-4 दिन से यही सब पढ़ रहे हैं, 3-4 दिन से यही सब पढ़ रहे हैं। 30-30 डिग्री के गैप से होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। याद आ रहा है? ये प्लेन जाना पहचाना बिल्कुल है। अब बताइए कोई लाइन, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस प्लेन में है तो क्या ये प्योरली रियल होगा कि नहीं होगा बोलो तो? अरे अगर इस लाइन पर है तो यानी कि रियल एक्सिस पर है, तो रियल एक्सिस पर तो या तो होगा 4, या तो होगा 5, या तो होगा 7, या तो होगा -1, या तो होगा -2, यही सब ना होगा। अरे अगर यहाँ पर हुआ तो कितना होगा बोलो?
4 जीरो, यही ना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर होगा तो क्या होगा 5 जीरो, यहाँ पर होगा तो क्या होगा 3 जीरो, यहाँ पर कितना होगा -1 जीरो, यहाँ पर कितना होगा -3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस पर जब भी होगा तो रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बोलो, 0 होगा, मतलब नहीं होगा। और साथ साथ अगर हम आपसे ये कहें कि इस लाइन पर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एंगल या तो 0 डिग्री बना रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, हाँ यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपको, या तो इस तरफ होगा तो सर इस तरफ होगा तो थीटा का मान तो साफ दिख गया 0, निकालने का कोई काम ही नहीं है इसमें। और सर अगर निगेटिव हुआ इस तरफ -5 -4 तो सर थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन अ रियल एक्सिस, तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ थीटा का मान क्या होगा, तो सर या तो थीटा 0 डिग्री होगा या थीटा का मान कितना होगा बोलो 180। और ये आपको सवालें देखने के बाद समझ में आ जाएगा थीटा का मान क्या होगा। थीटा क्या होता है, यही तो होता है आर्गुमेंट। क्या होता है बोलो, थीटा आर्गुमेंट होता है। तो अगर हमसे कहा जाए लेट, या मान लीजिए पहला एग्जांपल z बराबर 3, इसको कह रहा है रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म। अभी रुकिएगा, पोलर फॉर्म कह रहा है, इसको पोलर फॉर्म में लिखिए। तो बताओ तो z बराबर जो हमारे पास ये है इसको लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। बोलिए इसका r कितना होगा, पोल से कितना दूर है ये, तो सर √3 का स्क्वायर और +0 का स्क्वायर। ऐसे भी साफ दिख रहा है सर 3 यूनिट होगा 9 हो जाएगा, बाहर निकल के 3। अब बताओ ये नंबर जो 3 है एंगल कितना बना रहा होगा, बोलो जी साक्षी एंगल कितना, सर यहाँ पर है 3, साफ दिख रहा है हमको यहाँ, इसको निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, 3 सर यहाँ पर है, तो यानी कि एंगल यहाँ पर खट से हो गया 0 डिग्री। और दो ही चीज़ हमको चाहिए होता है पोलर फॉर्म के लिए, एक कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल बना रहा है। तो बताइए यही है अपना आर्गूमेंट, इसको आर्गूमेंट भी कह सकते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z हो गया कितना बताओ 0 डिग्री। ऐसी को हम लोग थीटा भी कहते हैं, थीटा कह दो, आर्गूमेंट कह दो, थीटा बराबर यही आर्गूमेंट ऑफ z की बात हो रही है, ये अपना हो गया क्या 0 डिग्री। तो थीटा पता चल गया, r पता चल गया, तो बोलेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगा बताइए, तो z को हम लोग लिखेंगे r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। बोलो r का मान कितना है, बस बैठा दो सर, यहाँ 3 बैठ जाएगा, cos थीटा यानी cos 0, आयोटा साइन थीटा यानी कि साइन 0। देखो ज़रा ध्यान से, हो गया काम खत्म। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। अब ज़रा देखो चेक करो इसको अगर आप तोड़िएगा ना 3 आएगा। चेक करो कैसे, बोलो साइन 0 का मान आयोटा खत्म और cos 0 का मान 1 गुना होकर 3 से कितना होगा 3 ही आएगा। मतलब ये 3 ही लिखा हुआ, बस लिखा गया इसको पोलर फॉर्म में। इसको देखने के बाद क्या समझ में आया आपको, अच्छा सर ये जो है 3 यूनिट दूर होगा और 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो पहला रिप्रेजेंट करने का एकदम आसान तरीका है, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस z बराबर 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z 3 cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। चलिए इसको जल्दी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमको एक चाहिए होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन से कितना दूर है, तो ऑरिजिन से कितना दूर है बोलो, r का मान हो गया 3 यूनिट और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बोलिए, तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर चूंकि 3 वहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। चलिए तो z का मान कितना होता है बोलिए, z बराबर भी फार्मूला हम लोग सीखे थे, r एंगल में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन। ये तो फिक्स है, ऐसा होता ही है, बस r का मान यहाँ पर 3 रख दिया, अब थीटा का मान कितना रख दिया 0 रख दिया, बैठा दिया, काम खत्म। एक्सिस पर होता है ना तो कोई झमेला नहीं है, मेन झमेला होगा जब एक्सिस से बाहर निकलेगा, वो किसी क्वाड्रेंट में घुस जाएगा। देखो ना एक्सिस पर आप तो देख देख बता दीजिएगा सर इतना एंगल बन रहा होगा। अब हम आपसे पूछते हैं, देखिए नंबर 2, देखो तो नंबर 2 में क्या दिक्कत होगा आपका, क्योंकि मैंने कहा z बराबर 5 लिखा हुआ है, बोलो तो कितना यूनिट दूर, r का मान बोलिए, r का मान 5 हो जाएगा, चूँकि सर साफ दिख रहा है हमको, तो r का मान 5 हो जाएगा और थीटा का मान कितना होगा बोलो, वेरी गुड सर, यहाँ पर 5 होगा तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो पोलर फॉर्म सीधे लिखो है इसका, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा हो गया, यहाँ लिख दिया 5 cos 0 और प्लस में आयोटा साइन 0, बस आंसर हो गया। यही कहलाएगा इसका पोलर फॉर्म। 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, और कुछ नहीं। पहला नंबर हो गया फिनिश। राशिद पहला नंबर हुआ, नहीं हुआ पहला नंबर, जल्दी फिनिश कीजिए। सब का भी पोलर फॉर्म लिखना सिखाएंगे आपको चारों एक्सिस पर। अभी हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट वाले पर, अभी हम लोग रियल पर कर रहे हैं। नोट नंबर ए में कह सकते हैं इसको, 2 ठो आएगा पहले नोट, उसके बाद फिर किसी भी एक्सिस पर। 3 नोट में आपका खेल खत्म हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का आप सवाल बना सकते हैं फिर पोलर फॉर्म का। मिटाएं इसको,
इसको मिटाएं। चलिए अब सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 तीसरा एग्जांपल, अगर मैंने कहा z बराबर -2, रिप्रेजेंट कीजिए इसको पोलर फॉर्म में, रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म। हाँ, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले डिटेल में दिखा दीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर -2, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं -2 और प्लस में 0 आयोटा? तो बोलो इसका r क्या होगा? तो r होगा सर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बताओ रियल पार्ट का स्क्वायर 4, इमेजनरी का 2, यानी कि हमारा क्या बाहर निकल गया? बोलो 2 निकल गया। पता चला ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है? बोलो 2 यूनिट दूर है। बोलो इसका एंगल कितना बनेगा? बोलो जी साक्षी -2। तो सर -2 डायरेक्ट इसी एक्सिस पर आएगा, यहीं कहीं पर होगा -2। देखो -1 -2, तो सर ये कितना एंगल बना दिया? बोलो 180। साफ दिख रहा है हमको, सर बनेगा 180 डिग्री का एंगल। या पूछे कोई आदमी इसका आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z बताओ, तो ये हो जाएगा सर 180। आर्गूमेंट का मतलब वही थीटा ही होता है, वही थीटा होता है। तो बोलेगा बताओ इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पोलर फॉर्म z बराबर क्या होता है? बोलो r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। बोलिए r का मान जल्दी से बता दीजिए। 2 है सर, 2 यहाँ लिख देंगे। थीटा कितना है? बोलो cos 180 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 180 डिग्री। इसको ओपन कीजिएगा ना तो आपको वही चीज़ मिल जाएगा। याद कीजिए cos साइन 180 का मान बताए थे आपको 0, साइन 180 का मान 0 और cos 180 का मान कितना होता है? बोलो -1 और -1 यहाँ से निकलेगा, इसको गुना हो जाएगा तो -2 हो गया। यानी कि इस -2 को हम लोग पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 180 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 180 डिग्री। बस इसको लिखने का तरीका और कुछ नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। इसको मिटाएं, इधर मिटा दे 2 नंबर। चलिए जिनका हो गया है वो एग्जांपल नंबर 4 को अगर हमको रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा। तो z बराबर मैंने लिखा है -4। चलो जल्दी से रिप्रेजेंट करो। तो जिसका हो गया बस 4 यूनिट है, 180 डिग्री है। सीधा आप बैठा सकते हैं, आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं। एक्सिस पर तो कोई झमेला ही नहीं है, एक्सिस पर नो प्रॉब्लम। इसका ये वाला फॉर्म बताइए कैसे लिखिएगा? बोलो जी साक्षी कैसे लिखोगी? इस वाले फॉर्म में बोलो कैसे लिखोगी? वेरी गुड, साइन 180 डिग्री। हो गया काम खत्म। चलिए लिख दीजिए इसको। यहाँ पर r का मान लिखिए जल्दी से, r निकाल लीजिए, थीटा निकाल लीजिए, निकालिए अब पोलर फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है जल्दी से अपने से ट्राई कीजिए अपने से। यानी कि रियल एक्सिस पर आप आराम से देख के पकड़ लीजिएगा कितना एंगल बन रहा है, कितना यूनिट दूर है। रियल एक्सिस पर कोई झमेला नहीं है, लाइन पर जब होता है नो प्रॉब्लम, खट से आपको आंसर दिख जाएगा कितना हो रहा है। कितना हुआ कायनात बताओ? निकाली? हाँ करो तुम निकाल ली। क्या लिखिए पोलर फॉर्म? बहुत अच्छा साफ दिख रहा हमको थीटा का मान और r का मान। r का मान अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। r बराबर √(-4 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 0 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 0 आयोटा। क्या जी यहाँ से सीधा हो जाएगा 16 का वर्गमूल होता है 4, r का मान निकल गया 4। थीटा कितना है बताइए? थीटा तो साफ दिख रहा है सर, -4 का मतलब इस जगह पर कोई पॉइंट है या इस जगह पर कोई पॉइंट है। इस लाइन पर जब है तो 180 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है। 180 हमारे पास ले सकते हैं, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। 180 से बड़ा होगा तब सोचेंगे, अभी तो 180 तक ही गया है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा भी पता चल गया, r भी पता चल गया। तो घुमा के इधर से आएंगे फिर आंसर देंगे। हाँ अभी देखो ना पोलर फॉर्म आते हैं उसी पर धीमे धीमे हम लोग आ रहे हैं। z बराबर क्या लिखेंगे बोलिए? r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। बस बैठा दीजिए। r का मान बोलिए। r का मान सर 4 हो गया। मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव ना होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव से यहाँ पर से, तो इसका मतलब ये आएगा हाँ आएगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालें कितना दूर है तो बोलेंगे 4 यूनिट दूर है। कितना एंगल बना रहा है? तो 180 डिग्री एंगल बना रहा। cos 180 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 180 डिग्री। बस हो गया, यही है अपना पोलर फॉर्म जो देखने में आपको इतना अच्छा लग रहा है। साइन और कॉस में आ गया, वो वाला रूल काम होगा। हाँ वही वाला रूल काम करेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कॉस के साथ निगेटिव बाहर नहीं आएगा। लिखिए व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस
बी में लिखिएगा व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब बताइए कोई इमेजिनरी एक्सिस पर हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस है ना जी। इमेजिनरी एक्सिस ही का नाम है वाई एक्सिस। जल्दी लिखो तो। अब आ गए केस नंबर 2 पर, यानी कि नोट नंबर 2 में। एक्सिस पर होगा तो एकदम बच्चा वाला काम है निकालना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। एंगल आपको खर्च से देख के ही पता चल जाएगा, डिस्टेंस भी आप देख के तुरंत बता दीजिएगा। हाँ, अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पर हुआ तो क्या होगा, बोलिए। तो यहाँ पर होगा 0 और 5, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखो जी, थीटा का मान या तो होगा 90 डिग्री या कितना होगा, हाँ इधर से जाएंगे तो सर 270 डिग्री, तो 270 तो अलाउ नहीं है, पॉजिटिव में हमारे यहीं तक अलाउ है, तो इधर से आएंगे बोलेंगे सर माइनस में 90। वेरी गुड, या तो होगा 90 या तो होगा -90। 90 को ही अगर रेडियन के दुनिया में देखा जाए तो इसको बोलते हैं π/2, जानते हैं आप लोग, π/2। 90 को बोलते हैं π/2, अब -90 है तो क्या बोलेंगे, थीटा का मान -π/2। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, जब π/2 होगा तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और थीटा का मान अगर निगेटिव में π/2 आ गया तो वाई एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव देखो ना, पॉजिटिव होगा तो ऊपर और निगेटिव होगा तो नीचे। अब ज़रा ये बताइए मुझको, देखिएगा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से तुरंत आप समझ जाइएगा। जैसे मैंने कहा आपसे एक जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस में प्लस में आओ पहले 3 आयोटा, तो बताओ तो क्या ये प्योरली रियल इमेजिनरी नंबर है कि नहीं। कहाँ पर होगा ये, तो सर 3 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर होगा, है ना। 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर 0 प्लस में 3 आयोटा। बोलिए आर कितना होगा इसका, तो आर हो जाएगा सर 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो 0 का स्क्वायर का मतलब सर 0 ही होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर होगा, बोलो साक्षी 3 यूनिट दूर होगा। एंगल कितना बना रहा होगा, तो सर एंगल निकाल लेंगे थीटा तो साफ दिख रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है। 3 आयोटा तो इमेजिनरी एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो सर थीटा का मान साफ दिख रहा है प्लस में 90 डिग्री। सीधा लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, ज़्यादातर पाई रेडियन में देता है आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या होगा, इसी का पोलर फॉर्म लिख रहे हैं, इसी का पोलर फॉर्म कैसा होता है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे, बार बार हम जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। R बराबर Z बराबर R cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। हमको R भी पता है, थीटा ही पता है। R का मान बोलिए, R का मान सर 3 यूनिट दूर है, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 और प्लस आयोटा साइन 90। देखो उसी का दूसरा रूप है, अगर आप ध्यान से इसको तोड़िएगा ना फिर से वही मिल जाएगा। देखो cos 90 का मान बोलो 0 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो अंदर से क्या है आयोटा 3 से गुना होगा क्या होगा 3 आयोटा। तो 3 आयोटा ही को लिखने का ये दूसरा तरीका है, किसमें, पोलर फॉर्म में, या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। उसी को लिखने का ये दूसरा तरीका, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस हम लोग रूप बदले हैं इसका, साइन और कॉस में लेके जा रहे हैं, है वही चीज़ हो, बस उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम आपसे कह रहे हैं Z बराबर 2 आयोटा, कितने लोग कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको, डायरेक्ट बोलो R का मान कितना होगा, बोलो तो R का मान, डायरेक्ट बोलो R का मान, बोलो R का मान, R का मान सर 2, थीटा का मान बोलो 90 डिग्री, हो गया काम खत्म। डायरेक्ट बोलेंगे सर Z बराबर R cos थीटा, पोलर फॉर्म, आयोटा साइन थीटा। इसमें अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्सिस पर है, सीधा देख के बता दीजिएगा। 2 बोलो cos कितना होगा 90 और प्लस में आयोटा साइन 90। जैसे ही इमेजिनरी आया पॉजिटिव माइन ऊपर की तरफ, ये वाला एक्सिस है सर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जितना भी दूर होगा वो R पर बैठ जाएगा, काम खत्म। Z का मान ये हो गया। बोलो समझ में आ रही जी शाहिद, बोलो जी राजनंदनी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इजी है। बस आपको देखना कितना दूर है, कितना एंगल बना रहा है, अभी बस इतना देखना खाली। अभी 4 एक्सिस पर आपको हम घुमा रहे हैं, बीच में भी लेके गए ही नहीं, आपको बीच में लेके जाएंगे हम आपको कल से, उसमें अभी अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन 4 बन सकता है, 4 हम दे देंगे, 8 क्वेश्चन हो गया। आपकी किताब में 4 क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट इस वाला होगा, 3 को रिप्रेजेंट कीजिए,
2 आयोटा को रिप्रेजेंट कीजिए, माइनस आयोटा को रिप्रेजेंट कीजिए। चार तो सवाल है बनाने वाला, आप एकदम बना सकते हैं। मिटाएं इसको। रुको ना, क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 नंबर पहले एग्जांपल बनाओ। चलो z बराबर -4 आयोटा, बोलो। सबसे पहले पकड़िए कहाँ पर होगा ये, बोलो। यस सर, सबसे पहले बोलिए एक्सिस पर यहाँ पर होगा। अगर आप चाहें ना तो इसका रफ डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। सर यहाँ पर आ गया ये नंबर यहाँ पर आ गया, 0 - 4, यही ना है। तो कितना एंगल बन गया बोलिए, -90। सब दिख गया हमको। आर का मान कितना है बोलिए। तो सर आर का मान हो गया 4 यूनिट दूर है, कितना एंगल बना रहा है, -90, यानी कि थीटा का मान हो गया -90। चलिए पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा अब इसको, आर का मान बोलो 4 कॉस थीटा, तो कॉस कितना लिखेंगे -90 और प्लस आयोटा साइन कितना लिखेंगे बोलिए -90। अब ब्रैकेट चेंज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट आएगा बाहर में। और आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर नहीं निकलता है। 4 कॉस का माइनस खत्म हो जाएगा, सीधे होगा कॉस 90 और इसका माइनस आ जाएगा बाहर, तो इसको कर देगा माइनस साइन 90। हो गया काम खत्म। यानी यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इसको, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर -4 आयोटा। -4 आयोटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो तो क्या सेम है, ज़रा इसको तोड़ो तो जी कायनात, इसको तोड़ो तो कितना होगा, cos 90 का मान कितना होगा 0, साइन 90 का मान कितना होगा 1, तो 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा बच गया, माइनस आयोटा गुना हो गया 4 आ गया -4 आयोटा। यानी कि वही -4 आयोटा को ऐसे लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। उसी को लिखने का नया तरीका है ये, कुछ और नहीं है, वही पोलर फॉर्म, वही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका। चलिए हो जाएगा तो ज़रा सा इसको निकालिएगा, माइनस में 2 आयोटा, जल्दी इसको चेंज कर दो पोलर फॉर्म में। हाँ 2 यूनिट दूर होगा और एंगल कितना बना होगा -90 डिग्री। इसी के सामने भी आप लिख सकते हैं सर आर का मान हो जाएगा 2 यूनिट और थीटा का मान हो जाएगा सर -90। साफ हमको दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इसको देखते के साथ बता देंगे कि कहाँ पर है। तो बोल दीजिए इसका पोलर फॉर्म में कितना हो जाएगा, तो z बराबर होगा आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। बैठा दीजिए सारा मान इसमें, तो आर का मान सर हो गया 2 यूनिट और कॉस हो गया सर -90 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन कितना हो गया बोलो -90 डिग्री। बस और दोनों का देखिए कहाँ से माइनस निकलेगा कहाँ से नहीं निकलेगा, ये सब काम कर लीजिए। कॉस से माइनस नहीं निकलेगा तो कॉस से ना निकलेगा तो कॉस से थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 90 हो जाएगा और इससे माइनस से बाहर आ जाएगा, माइनस में आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई। आज हम यही एक्सिस पर रोक रहे हैं आपको। लिखिए पहले HW, कल से पूरे क्वाड्रेंट में आपको घुमाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें लाखों करोड़ों पॉइंट्स भी आ जाएगा। अभी तो खाली एक्सिस पढ़ने हैं, तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पर है तो 0 एंगल आप पकड़ लिए, इस एक्सिस पर है तो 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर है तो -180, इस एक्सिस पर है तो कितना हो गया 270 या -90 कहेंगे, और यहाँ हो गया तो फिर से 0 कहो या 360 कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्सिस पर तो तुरंत एंगल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होता है जब ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, 3 माइनस में -3 और प्लस में 4 ऐसा कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए 5 और 4, यानी रियल एक्सिस पर 5 और इमेजिनरी पर कितना हो जाए 4, तब सर एंगल कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा इतना एंगल बना रहा है, यहाँ तो एडजेक्ट पता चल गया था, तो ये सीखेंगे हम लोग कल से निकालना। ठीक है, लिखिए HW, C में करेंगे तो समझो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आपका। लिखिए तो HW, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, नंबर इनटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में बदलना है, इनटू पोलर फॉर्म। पहला सवाल 5 4, दूसरा 4, तीसरा -3, चौथा -8, पाँचवा -1, ध्यान से कीजिएगा हड़बड़ा के ना, छठा 10, सातवां -9, आठवां -3 आयोटा, नौवां -2 आयोटा, 10वां 7 आयोटा। ध्यान से आपको देखना है कितना डिस्टेंस कितना एंगल, बस वही पकड़ना आपको। 11वां नंबर
4 आयोटा 12 नंबर माइनस 5 आयोटा। हाँ हाँ, इसे एक्सेस से क्या को निकालना, आर लिखना, थीटा लिखना, पोलर फॉर्म लिखना, आर लिखना, थीटा लिखना, पोलर फॉर्म लिखना। 0 या 180 बनेगा, इमेजनरी रहा 90 या -90, एकदम सही है, पकड़ लिया आपने। बस उसको देखते जाना है, सबका फॉर्म लिखते जाना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगेगा। इतना सोचिएगा कैसे इतना सवाल दे रहे हैं आप, इतना ना है, एकदम कम है। माइनस आयोटा ये सब आपको आना चाहिए। 14 नंबर में √3 आयोटा। 15 नंबर में √2। चलो इतना सा निकाल के आइएगा, तो कल कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा किताब खोलिएगा तो पोलर फॉर्म में जाइएगा, पोलर फॉर्म में देखो उसमें क्या सवाल दिया है इस टाइप का। बस उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर देगा वो। क्या तो सवाल है, देखो हम जितना सवाल दिए उसमें हो सकता है सवाल मिल भी जाए। बना के आइएगा, हम लोग करते हैं इसके आगे कल। हो गया, देखो एक बार, देखो देखो दिखाओ दिखाओ, देखिए वो लड़की देख लीजिए एक बार अच्छे से। किताब समझाए हो शब्बीर, क्या कहाँ तुम्हारी? हाँ बना लेंगे ना, किताब कहाँ है? अभी 8:30 बजे आना। हाँ अब लोग